नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा के 2649 आवेदन रद्द, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की सूची। राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए शुरू की गई झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों में 2649 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण इनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। इसके तहत 2634 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान नहीं था, जबकि 15 अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन दिसंबर माह में जारी किया था। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर से 17 जनवरी तक भरे गए थे। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह जानकारी दी है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15,000 से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसमें सिर्फ मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए खोटा विषय का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है। कई अभ्यर्थी इसके सिलेबस में संशोधन की मांग कर रहे थे। कार्मिक विभाग की अनुमति के बाद इस विषय का सिलेबस बदला गया है। मौसम विज्ञान के आधार पर 5 दिन बाद हुआ झारखंड का आसमान साफ। रांची में सुबह से ही खिली थी धूप, ठंडी हवा ने बढ़ाई सिहरन। झारखंड में लगभग 5 दिन बाद आसमान पूरी तरह गुरुवार को साफ हो गया। रांची में सुबह से ही धूप खिली हुई थी, हालांकि ठंडी हवा ने सिहरन बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 30 जनवरी तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। किसी प्रकार की बारिश की संभावना इस दौरान नहीं जताई गई है। अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड और बंगाल के सीमाई इलाके के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य भर में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। उन्होंने बताया कि अब जो है सुबह में हल्के दर्ज का कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके बाद तेज धूप देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटे में 4.4 मिलीमीटर बारिश साहिबगंज के राजमहल में हुई। अब झारखंड में खुल सकता है स्कूल। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से झारखंड में लगभग 2 साल से सभी बच्चों के स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है। हालांकि अब झारखंड के तमाम स्कूल खुल सकते हैं। इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस दिशा में पहल की है। इस बाबत 31 जनवरी को एक बैठक होनी है, जिसमें स्कूलों को खोलने को लेकर फैसला किया जाएगा। आप सबको बता दें कि राज्य में कोरोना के नए मामले धीरे धीरे कमी आ रही है। ऐसे में आसार है कि राज्य सरकार कुछ एहतियातन बरतने के साथ स्कूल खोलने का फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार के प्रस्ताव के बाद आखिरी निर्णय आपदा नियंत्रण विभाग को ही लेना है। डीवीसी के लगातार बिजली कटौती से परेशान 7 जिलों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की आंदोलन की घोषणा, बनाई रणनीति। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी के लगातार बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय हुई है। बिजुलिया स्थित रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में डीवीसी द्वारा अपने कमांड एरिया में बिजली कटौती करने से नाराज पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अनियमित विद्युत आपूर्ति किए जाने वाले क्षेत्र के विधायकों, सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं सचिव शामिल हुए। बैठक में नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द ही सीएम हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं डीवीसी के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। बैठक में 7 जिले रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो में डीवीसी के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले 3 महीने से जेबीएनएल से अपने बकाया राशि के विरोध में विद्युत कटौती हो रही है। इसके विरोध में आयोजित बैठक में रामगढ़ के विधायक ममता देवी एवं गिरिडीह के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू के साथ साथ धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, हजारीबाग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभुनाथ अग्रवाल, रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ साथ पूर्व अध्यक्ष और व्यापारीगण भी इस बैठक में शामिल हुए। झारखंड के 9 खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी। रांची समेत कई जिलों में है खनिज ब्लॉक। आइए विस्तार से जानते हैं। झारखंड के 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इन 9 जिलों में रांची, पलामू, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। इसके लिए निविदा निकाली गई है। खनिज धारित क्षेत्रों को खान मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के तहत खनिज ब्लॉक तैयार करते हुए नीलामी की प्रक्रिया झारखंड के भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग ने शुरू कर दी है।
झारखंड के भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग ने खनिजों की नीलामी में भाग लेने के लिए MSTC के पोर्टल के साथ साथ अन्य माध्यमों के अलावा विभागीय पोर्टल पर निविदा निकाली है। यह प्रक्रिया खान मंत्रालय भारत सरकार से अधिसूचित मिनरल्स रूल्स 2015 यथा संशोधित 2021 तथा मिनरल्स रूल्स 2015 यथा संशोधित 2021 के तहत की जा रही है। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को भी चुनौती, हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी, कहा सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर पढ़ने से रोकना चाहती है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि JPSC की किरकिरी के बाद अब सरकार की नई नियुक्ति नियमावली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार को कई मौके पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सरकार अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इस नियमावली को देखकर प्रतीत होता है कि सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को राज्य से बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं देना चाहती है, इन्हें यहीं पर रोक कर रखना चाहती है, जबकि आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए छूट है। अदालत ने कहा कि सरकार अन्य नियुक्तियां भी निकाल रही है। ऐसे में अगर इस मामले में देरी की जाएगी तो अन्य नियुक्तियां भी इससे प्रभावित होंगी। JCEB ने जारी किया मेडिकल के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल। 29 को जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट, 30 से शुरू होगी चॉइस फिलिंग। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड यानी JCEB ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाले काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए 27 जनवरी को प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 28 जनवरी की शाम 5 बजे तक स्टूडेंट इस पर आपत्ति से संबंधित दस्तावेज के साथ controller.jceceb@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 29 जनवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ चॉइस फिलिंग 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक कर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट लिस्ट और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 4 से 7 फरवरी के बीच उपलब्ध रहेगा। आप सबको बता दूं कि नीट स्कोर के आधार पर झारखंड में 7 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 6 मेडिकल कॉलेज झारखंड सरकार चलाती है, एक प्राइवेट कॉलेज है। राज्य सरकार की ओर से MGM जमशेदपुर, PMCH धनबाद, रिम्स रांची, दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका, पलामू मेडिकल कॉलेज पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग का संचालन राज्य सरकार करती है, जबकि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज बारीडीह जमशेदपुर प्राइवेट कॉलेज हैं। इन 7 मेडिकल कॉलेजों में 780 सीट हैं। रामगढ़ में PBUNL के गेट पर प्रदर्शन, JMM के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने किया कंपनी का गेट जाम, विस्थापितों को रोजगार में आरक्षण की मांग। रामगढ़ जिले के पतरातू विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड यानी कि PBUNL पतरातू में विस्थापितों को रोजगार में आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार की सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कंपनी का गेट जाम कर दिया। इस कारण प्लांट में जाने के लिए आए मजदूरों की भारी भीड़ पतरातू रांची मुख्य सड़क पर जमा हो गई। इस कारण मार्ग में करीब 2 घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे JMM नेता शौकत अंसारी और योगेंद्र यादव ने बताया कि PBUNL प्लांट निर्माण कर रही भेल कंपनी के अलावा इसके अंदर जितनी भी सब एजेंसियां काम कर रही है वह बाहर से मजदूरों को लाकर काम करवा रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। इसका यहाँ की कंपनियों द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है। JMM नेताओं ने कहा कि यह तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है, आगे और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से मुमताज अंसारी, रंजीत बेसरा, मनोज महली, सतीश मांझी समेत दर्जनों JMM कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड की पलामू पुलिस को मिली सफलता, हथियार के साथ नक्सली संगठन TSPC के 3 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले से पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों नक्सली संगठन TSPC के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से हुई है। तीनों नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस इन नक्सलियों से पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये नक्सली हमले में शामिल रहे हैं और पाकी प्रखंड के रहने वाले हैं। बिहार का पत्रकार बनकर ठगी करने वाले यूपी के 2 लोग झारखंड से अरेस्ट।
कभी खुद को राज्य स्तरीय जांच पदाधिकारी तो कभी खुद को बिहार का पत्रकार बताकर झारखंड के गढ़वा जिले की पंचायतों में मुखिया एवं लाभुकों से पैसा ऐंठ रहे 2 फर्जी पत्रकारों को बिशुनपुरा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों फर्जी पत्रकार उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले हैं। बिशुनपुरा वीडियो हीरक मन्ना क्रिकेटा के निर्देश पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। खुट्टी में ट्रक को रोककर करता था लूटपाट, पुलिस ने प्लान बनाकर धर दबोचा। खुट्टी तमाड़ सड़क पर साइको थाना क्षेत्र के आरा घाटी में ट्रक वालों से लूटपाट कर भाग रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक कट्टा लूट के 14,680 रुपये, 6 मोबाइल, 1 स्कूटी और घटना में प्रयोग लाए गए औजार बरामद किया है। आप सबको बता दूं कि दोनों लुटेरे रांची के रहने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।